चैप्टर 4 है और दो चरों वाले रैखिक समीकरण है क्लास 9th में। काफ़ी इजी वाला टॉपिक है ये और इसमें आज हम लेकर के आए प्रश्नावली 4.1। लेकिन अपन प्रश्नावली को शुरू करें उससे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि भाई दो चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या हैं और ये किस रूप में अपने को दिखाई देंगे या इस प्रकार से किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो बेटा इस प्रकार से है। ये यहाँ पर हो गई आपकी परिभाषा यानी कि डेफिनेशन, और इसकी जो परिभाषा है वो इजी लैंग्वेज में मैंने आपको लिख करके दे रहा हूँ। वो ये है बेटा, ऐसे समीकरण जिनमें दो चर विद्यमान हो यानी कि दो चर उपस्थित हो, विद्यमान मतलब उपस्थित हो, तो उन्हें बेटा दो चरों वाले समीकरण कहते हैं। अब प्रश्न खड़ा होता है ये चर क्या होते हैं। चर जो है आपके ए से लेकर जेड तक कोई भी दो अगर अपन उनको यूज़ करें अपने सवालों में तो वो चर कहलाएंगे। तो मतलब ये है कि दो चर वाले जो समीकरण होते हैं उनमें चर दो आएंगे। अब रेखिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेटा उनके ऊपर कोई घात नहीं आएगी। तो ऐसे समीकरणों को अपन बोलते हैं दो चरों वाले रेखिक समीकरण। एक बार इसकी परिभाषा को दोबारा देखते हैं। ऐसे समीकरण जिनमें दो चर उपस्थित हों उन्हें दो चरों वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। अब इन समीकरण का जो मानक रूप है यानी कि मानक रूप यानी व्यापक रूप कैसे होगा, यानी वो किस प्रकार से आएंगे, वो इसका मानक रूप ये है ax प्लस by प्लस c इजकल टू 0। ये बेटा अपना जो क्लास 9th है उसमें जो है दो चरों वाले समीकरण का मानक रूप ये है बेटा। अब इसमें मैं आपको बताऊं चर कौन से हैं। तो बेटा इसमें जो चर बनेंगे आपके चर दो बनेंगे। चर एक तो बन गया x और एक बन गया y। ठीक है। अब आता है ABC क्या है, तो इनको बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। तो अपन इनको क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्याएं। और जो वास्तविक संख्या हैं वो कौन कौन सी है, वो आपकी पहली a है, ये a, दूसरी आपकी b है ये वाली, और तीसरी आपकी c है। ये सारी कहलाते हैं वास्तविक संख्याएं। ठीक है, ABC। अब अपन देखो यहाँ पर जो a है, a जो है वो है आपका x का गुणांक। ये क्या है बेटा, x का गुणांक। यानी कहने का अर्थ ये है कि a x से गुणा हो रहा है, तो फिर b हो जाएगा आपका y का गुणांक। तो b हो जाएगा आपका y का गुणांक। ठीक है। अब बच गया आपके पास c। तो c जो होता है उसको बोलते हैं बेटा अचर पद। ठीक है। तो ये आपके पूरा इस दो चर समीकरण का पूरा ये विस्तार रूप है। ये आपके मैंने ABC के बारे में आपको जानकारी दी। यहाँ तक है मुझे समझ में आ गया होगा। ये मानक रूप है ABC, ये कहलाती हैं आपकी वास्तविक संख्याएं। चर दो हैं a और b, और a जो है वो x का गुणांक है, b है y गुणांक है, और c आपका अचर पद है। अब आते हैं अपन प्रश्नावली को लेकर के। उसमें जो पहला सवाल है वो इस प्रकार से दिया हुआ है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत की दुगनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक समीकरण बनाओ। ठीक बेटा। तो अपन नोटबुक की कीमत बनाने x। तो आप यहाँ पे लिखो, माना कि नोट बुक की कीमत, ठीक है बेटा, वो मान लिया अपन ने x। अब वो कलम की कीमत बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखो, कलम की जो कीमत है वो आपके y बन जाएगी। ठीक है। तो नोटबुक को मैंने x रुपये मान लिया, कलम को मैंने y मान लिया। अब अपन बनाएंगे समीकरण। तो यहाँ पे लिखो बेटा प्रश्नानुसार, यहाँ पे लिखो प्रश्नानुसार। ठीक है। देखो अब अपन समीकरण ऐसे बनाएंगे, नोटबुक कीमत, तो यहाँ पे लिखो नोट बुक की कीमत बराबर कलम की कीमत की दुगनी।
तो दुगनी है तो मैंने 2 लगा दिया, इनटू में यहाँ पे लिख दिया मैंने कलम की कीमत। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका मान रखेंगे। इसको अपन ने बेटा x बनाया है, ये देखो यहाँ पर ये बराबर आ गया, ये 2 आ गया, और कलम की कीमत अपन ने y मान ली। तो ये बन गया आपका 2 चरों वाला रैखिक समीकरण। अब इसको थोड़ा सही से जमा लेते हैं, x का x, इसको यहाँ पर लेकर क्या हो तो माइनस का 2y हो जाएगा, ये बराबर आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 0। ये आपका बन गया 2 चरों वाला रैखिक समीकरण, जो कि आपके प्रश्न नंबर 1 है। ठीक है, चलिए अब अपन प्रश्न नंबर 2 लेते हैं। वो क्या कह रहा है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में ax प्लस by प्लस c के रूप में व्यक्त करो, जहाँ प्रत्येक स्थिति में abc के मान दिए हुए हैं। अब देखो सबसे पहले लेंगे अपन ये प्रश्न नंबर पहला, 2x प्लस 3y बराबर 9.35, ये बार का चिन्ह है। तो अब इसमें देखो अपन क्या करेंगे, जो मानक रूप है आपको सब में एक से ही ये करना है। तो आपका जो मानक रूप है वो है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये बेटा ये आपका मानक रूप है और सारे प्रश्न इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। अब देखो a हो जाएगा यहाँ पर 2, b हो जाएगा आपका 3, c हो जाएगा 9.35 ये बार, ये आपका पूरा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ प्रश्न नंबर 2। ए का मान आपका 1, क्योंकि यहाँ पर कोई संख्या नहीं है 1। बी आ जाएगा आपका, ये आएगा, ये चिन्ह आएगा माइनस का। अब ये आएगा 1/5, क्योंकि y के साथ 1 है, तो यहाँ आ जाएगा 1/5। और c का मान आ जाएगा -10। ये आपका आंसर होगा। तो अब ये 1/5 क्यों लिखा, इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखो या करके मैं आपको समझा दूँ जो दिक्कत नहीं आए। तो 1x माइनस y इंटू 1/5, इसको बेटा ऐसे लिख सकते हैं, ये -10 आ गया और बराबर आ गया 0। a का मान ये 1, b का मान -1/5 और c का मान -10। ठीक है, यहाँ देखो वही a बराबर -2, b बराबर आपका 3 और c बराबर यहाँ पे लेके आएंगे तो -6 हो गया। ठीक है, चलो इसको चेंज करो या करके 2x यहाँ पे लाओ तो ये प्लस के 3y बराबर 0। ठीक है ना, क्योंकि इसको अपन यहाँ लेके तो प्लस हो गया। a बराबर 2, b बराबर ये 5 आ गया, c का मान है ही नहीं 0। ठीक है, क्योंकि c है ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि अच्छा पता ही नहीं। इसको या करो, इसको लिखो x माइनस 3y बराबर 0। ठीक है, वही a का मान बोलो, a का मान आ जाएगा आपका 1, b का मान आ जाएगा आपका -3। ठीक है, और c है ही नहीं तो c बराबर 0। यहाँ आ जाओ, यहाँ पे देखो a बराबर 3, b का मान बेटा 0 है, क्योंकि y वाला पद नहीं है यहाँ पर, क्योंकि y नहीं है ना। और c का मान आ गया आपका ये 2, क्योंकि यहाँ पर y का पद नहीं है, तो यहाँ पर एक ही चर है। नीचे आओ, यहाँ भी देखो a का मान आपका है ही नहीं 0, b का मान आपके आ जाएगा यहाँ पर 1 मानो, ये 1, c का मान आ जाएगा आपका -2। यहाँ पे आ जाओ, इसको देखो, इसको यहाँ लिया हो यहाँ पर, तो इसका पक्ष चेंज करेंगे तो यहाँ पे आएगा तो -2x हो जाएगा, ये प्लस का 5 यूँ क्यों रहेगा बराबर 0। ठीक है, चलो a का मान -2, b का मान यहाँ पे है ही नहीं तो 0, c का मान आ जाएगा आपका +5। ये आपका आंसर होगा। इस प्रकार से आपको प्रश्न हल करना है। धन्यवाद।